दोस्तों एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हूं। इंग्लैंड से जसप्रीत बुमराह ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, टेस्ट टीम की कप्तानी को लेकर जसप्रीत बुमराह का एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी जब एक वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि कप्तानी इतनी आसानी से शुभमन गिल को नहीं दी गई है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई खेल रहा है। और अब वो बातें सामने आने लगी हैं। जसप्रीत बुमराह ने खुद खुलासा कर दिया है कि आखिर उनसे कप्तानी के लिए कहा गया था या नहीं कहा गया था, बीसीसीआई की क्या तैयारी थी, या शुभमन गिल को डायरेक्ट कप्तान बनाया गया। इस पूरे मामले में खुद जसप्रीत बुमराह ने अब खुलासा कर दिया है। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने दिनेश कार्तिक के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि रोहित शर्मा के कप्तानी से संन्यास लेने के बाद से बीसीसीआई सबसे पहले उनकी तरफ देख रहा था। जी हां, चूंकि आप सबको मालूम है कि बीसीसीआई इसलिए भी देख रहा था क्योंकि जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा के कप्तान रहते हुए टीम इंडिया के उप कप्तान रह चुके हैं। कई टेस्ट मैचों में कप्तानी की और शानदार कप्तानी की, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार कप्तानी की, भले ही एक टेस्ट मैच की कप्तानी की लेकिन शानदार कप्तानी की। और यही वजह है कि रोहित शर्मा ने जैसे ही टेस्ट से संन्यास का ऐलान किया, बीसीसीआई सबसे पहले अगर किसी से अप्रोच किया था तो वो थे जसप्रीत बुमराह। बीसीसीआई के दिमाग में, जहन में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, जसप्रीत बुमराह का। लेकिन बुमराह ने उसी समय सबसे बड़ी बात की, अपने सर्जन से बात की जिन्होंने उनके पीठ में जब दर्द था, जब चोट था, जो सर्जरी किए थे, उनसे बात की। और साथ में खुद भी ये अपने आप से बात की कि क्या वो हर समय के लिए तैयार है। और उसके बाद से उन्होंने बीसीसीआई के अधिकारियों को फोन करके कहा कि प्लीज आप मुझे लीडरशिप के लिए न देखें। क्यों ना देखें? क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने कहा कि देखिए, मैं 5 टेस्ट मैचों की अगर सीरीज है तो मैं पूरे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता हूं, वर्कलोड के कारण। क्योंकि भाई अभी अभी वो चोट से उठ के उभर के सामने आए हैं, और वर्कलोड अगर ज्यादा होगा और एक बार फिर से इंजरी होगी तो फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। टीम इंडिया के लिए भी ये उचित नहीं होगा कि जसप्रीत बुमराह बार बार इंजर्ड हों। और यही वजह है कि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का अतिरिक्त प्रेशर टीम इंडिया पे पड़े। बतौर कप्तान उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि क्या वो सारे मैचेस खेल पाएंगे या नहीं। और जब उनके दिल ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, जब उनके सर्जन ने भी कहा कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, और उनको खुद लगा कि नहीं वर्कलोड ज्यादा होगा, तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से पहल की और बीसीसीआई से कहा कि प्लीज उन्हें कप्तान के रूप में न देखें। यहां दो और बातें दिलचस्प है दोस्तों। उन्होंने गिल और गंभीर को लेकर भी अपनी बातें स्पष्ट की हैं, और उन्होंने साफ कहा है कि गिल के साथ उनके रिश्ते बहुत ही मजेदार हैं, बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। उन्होंने कहा कि जब जब गिल को जरूरत पड़ेगी और मैदान पे होऊंगा तो मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। वहीं गंभीर पे उन्होंने कहा कि गंभीर पूरी तरह से एक शानदार किस्म के इंसान है, जो अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं। उन्हें बखूबी पता है कि कब चुप रहना है, कब बोलना है। और साथ ही ये जो वक्त है जिस समय वो कोचिंग दे रहे हैं भारतीय टीम को, ये दिलचस्प वक्त है। खास करके ये जो सीरीज शुरू हो रही है एक नई टीम के साथ, उन्होंने कहा यहाँ पे धैर्य की जरूरत है। जो कोचिंग स्टाफ है उनको धैर्य की जरूरत है, क्योंकि ये पूरी नई टीम है और इंग्लैंड में बिल्कुल एक नई शुरुआत कर रही है। तो यहाँ कोचिंग स्टाफ को धैर्य की जरूरत है, और मुझे पता है कि गंभीर इस मामले में पूरी तरह से खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि गंभीर बिल्कुल व्यक्तिपरक और एक शानदार व्यक्तित्व के धनी आदमी है, और वो जानते हैं कि कब और कैसे, किस तरीके से टीम को लेकर आगे बढ़ना है। तो फिलहाल जो ये बातें उठ रही थी कि नहीं सीधे शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया था, किसी से अप्रोच नहीं किया गया था, अब वो सारे मामले खुल के सामने आ गए हैं। बिल्कुल बता दिया है जसप्रीत बुमराह ने कि बीसीसीआई ने सबसे पहले उनसे बात करी थी, लेकिन उन्होंने खुद कप्तानी को ठुकरा दिया था। और वर्कलोड के कारण उन्होंने कहा था कि आप नए कप्तान को सोचिए, और उसके बाद से शुभमन गिल की बात हुई थी और शुभमन गिल को कप्तानी गई थी। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। देखते रहिए क्रीड़ा मंच, देते रहिए ऐसे ही प्यार बारंबार। नमस्कार।